Hello everyone. So let's start with the peripheral joint mobilization series, and today I am going to cover the convex concave rule, the definition and the traction and distraction part. So first, होता क्या है peripheral joint mobilization? It is actually a manual therapy technique which is basically used for two aims. First is to modulate pain, and second is to treat the joint impairment resulting in restricted range of motion. So it is specifically designed for treating the joint malalignment problems which is resulting in pain or limited ROM. So ये दो एम हम मेजर यूज़ करते हैं फॉर पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक. नाउ अब इसमें इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कैसे प्रोग्रेस करना है, फॉर ऑल दिस यू कैन रेफर द बुक कॉल्बी किस्नर थेरापेटिक एक्सरसाइजेस. सो दैट्स द रेफरेंस बुक फॉर पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन. अब इसमें जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको ग्लाइड किस मोशन के लिए किस डायरेक्शन में देना है. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल. इट इज़ अ वेरी सिंपल रूल. लाइक अगर हमारा ये जॉइंट है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ शोल्डर जॉइंट. इट इज़ स्कैपुला, इट इज़ ह्यूमरस. सो ये कॉन्वेक्स पार्ट है जॉइंट का, ये कॉन्केव पार्ट है जॉइंट का. सो कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल क्या बोलता है कि अगर मूविंग बोन कॉन्वेक्स है तो जो ग्लाइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी टू दी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट. सो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट मतलब क्या, जो बोन का मूवमेंट है विच इज़ आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स. सो बोन का मूवमेंट इज़ अप, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इज़ अप. तो मेरा जॉइंट कहाँ ग्लाइड करेगा, डाउनवर्ड. तो जब हमारा एब्डक्शन रेस्ट्रिक्ट होगा तो हम ग्लाइड कौन से देंगे, इन्फीरियर. एक्सटेंशन के लिए मेरी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पोस्टीरियर जा रही है, बट ग्लाइड हम क्या देंगे, इंटीरियर. सो दैट इज़ इफ कॉन्वेक्स पार्ट इज़ मूविंग. अगर कॉन्केव पार्ट ऑफ द बोन मूविंग बोन है, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ द नी जॉइंट वेयर द लोअर एंड ऑफ द फीमर इज़ कॉन्वेक्स एंड दी अपर एंड ऑफ टीबिया इज़ कॉन्केव. सो अगर ये कॉन्केव पार्ट मूव कर रहा है तो फ्लेक्शन में पोस्टीरियर जा रही है बोन, तो हम ग्लाइड भी कैसे देंगे, पोस्टीरियर. अगर इंटीरियर एक्सटेंशन में जा रहा है तो हम ग्लाइड भी कैसे देंगे, इंटीरियर. सो इंटीरियर ग्लाइड टू इंक्रीज एक्सटेंशन एंड पोस्टीरियर ग्लाइड टू इंक्रीज द फ्लेक्शन. तो ये एक बेसिक रूल है टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड. कॉन्वेक्स होगा तो अपोजिट देंगे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के, कॉन्केव हुआ तो सेम डायरेक्शन में देंगे. अब सेकेंड टर्म जो हम मोबिलाइजेशन में यूज़ करते हैं कि जॉइंट को हमको डिस्ट्रैक्ट करना है या ट्रैक्शन देना है, दोनों अलग अलग है. ट्रैक्शन में हम लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग पुल करते हैं बोन को, और डिस्ट्रैक्शन में देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन द जॉइंट सर्फेस. लेट्स अगेन टेक एग्जांपल ऑफ शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स, शोल्डर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. सो ट्रैक्शन क्या होगा, ग्लाइड प्रोड्यूस करेगा. लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस पे जब आप पुल करोगे तो इट विल प्रोड्यूस अ ग्लाइड ऑन द जॉइंट. बट डिस्ट्रैक्शन क्या करेगा, जॉइंट सर्फेस को सेपरेशन करेगा ऐसे. So for distraction can be in any direction, but it should produce the separation between the joint surface, and traction is given along the long axis of the bone. Some joints like अगर हम wrist joint की बात करें तो traction and distraction will be same because ये long axis के along traction है और ये joint surface को apart भी कर रहा है, तो दोनों same हो जाएगा. So that is traction and distraction. Thank you.